बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पूछा गया क्या कुरान और हदीस से तसव्वुफ साबित है। ये जो साईं महबूब पीर आप तसव्वुफ को बयान करते हैं, सूफीज़म को बयान करते हैं, क्या कुरान मजीद अहदीस रसूल क्या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है या नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक मौलवी भी सुन रहा था, वो कह रहा था तसव्वुफ सिरे से ही नहीं है, ये सूफी लोग सिरे से ही नहीं है, वो इसका इनकारी हो रहा था। और जनाब गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कुछ नाज़ेबा बातें कर रहा था और बिल्कुल तसव्वुफ का इनकार कर रहा था। कहता ये कुरान और हदीस से हट कर है। मैं उस मौलवी की तकरीर सुन रहा था, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। और पढ़ने का भी ज़रा ना इन लोगों को शऊर दे, कोई बंदा पढ़ भी ले, एवं बस बने तो कुछ बह गए चैनल ते अपनी गल्लां बातां सुना के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। अल्लाह करे इनको, अल्लाह ताला इनको ये भी हिदायत दे कि जहाँ आप शरीयत पढ़ते हैं साथ थोड़ी सी तरीक़त, हकीकत, मारिफत, फ़क्र, मुकाम इश्क को भी पढ़े। ये सारे सरकार दो आलम रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के ही ये सारे पहलू हैं। एक ही पहलू को उठाकर अपने आप को कहना जी दीन के हम ठेकेदार हैं, हम बताएंगे बस। वो पता क्या कह रहा था मौलवी, वो कह रहा था ये सूफीज़म है ही नहीं, बस ये है जो हम कर रहे हैं बातें। वो वैसे करता था, सहाबा के खिलाफ कोई बात कर ली, कोई किसी के खिलाफ बात कर ली, किसी वली के खिलाफ बात कर ली। वो कहता था बस दीन वो है जो हम बयान करते हैं। यानी मैं समझा, फिर गलती समझ आ गई, सिर्फ सहाबा को बुरा भला कहना, औलिया अल्लाह को गाली गलूज देना, इनका ये दीन है। वो कहते थे बस ये दीन है। हाँ, समझ आ गई मुझे दीन की। ऐसा दीन अल्लाह तुझे मुबारक करे और अल्लाह ऐसे दीन फरोशों से हम सबको बचाए। अल्लाह करे हम शऊर भी आ जाए। अल्लाह ने बंदे को साथ अकल भी अता की है। हम थोड़ा सा रिसालत माब की ज़िंदगी मुबारक पर तहकीक कर लें, कुरान को तर्जमे के साथ भी थोड़ा सा पढ़ लें और साथ तफसीर भी पढ़ लें, साथ कुरान की शान नज़ूल भी पढ़ लें। एक एक आयत की शान नज़ूल कुरान में है कि किस लिए नाज़िल हुई, किस पर नाज़िल हुई। इस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने साहब अकल के लिए नाज़िल किया, ना कि सिर्फ बयान करने के लिए किया। फरमाया अकल के साथ थोड़ा काम लेना है। हमने तफक्करून, इसको फिक्र करने वालों के लिए हमने नाज़िल किया है। थोड़ी सी फिक्र भी करते हैं, हदीसों में भी कुरान में भी। हम अब सबसे पहले तो वो पूछ रहे था तसव्वुफ या सूफीज़म, कहता सिरे से ही नहीं है, इसका कोई जवाज ही कुरान और हदीस में या रिसालत माब की जिंदगी से रहेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले तो मैं सबको ये जवाब दूंगा, तसव्वुफ के मैनी पहले जान लें। तसव्वुफ के मैनी क्या हैं? किताब कश्फुल महजूब में हजरत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया तसव्वुफ के मैनी है तज़किया नफ्स करना। वैसे भी तसव्वुफ के मैनी हजरत डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी अपनी किताबों में, वो तसव्वुफ पर उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, तसव्वुफ की हकीकत वगैरह, तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि तसव्वुफ के मैनी है अपने नफ्स को हर गैर खुदा से पाक कर लेना। और सब ने तकरीबन जो उलमाए हक हैं, बिल्कुल जो सच्चे उलमा हैं और फुकाराए कामिलीन सूफिया, इनका तो ये मशरब रहा है, तो उन लोगों ने तसव्वुफ के मैनी तज़किया नफ्स ही लिखा है, नफस को पाक करना। और ये तो कुरान का हुक्म है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कद अफलाहा मन तज़क्का, बेशक कामयाब हो गया वो बंदा जिसने अपनी जान को, नफस को पाक कर लिया। अब नफस को पाक करने का हुक्म कुरान ने कहा और इस पाक करने को तसव्वुफ कहते हैं। आप मुझे बता दें, क्या 1,24,000 कमो बेश जितने पैगंबराने खुदा आए हैं, क्या ये तसव्वुफ नहीं बयान करते थे? क्या ये नहीं कहते थे नफस को पाक करो, दुनिया से हट जाओ? क्या नहीं कुरान मजीद में आया आवाज कुरिस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, अल्लाह के इसम का जिक्र करो और सबसे कट कर करो, सबसे जुदा होकर करो। यहां जुदा होने का मतलब ये ना लेना कि तर्के दुनिया, ना तो रसूल खुदा ने तर्के दुनिया की, ना सूफिया ने तर्के दुनिया की। हाँ, जब बंदा इस राह सलूक पर चलता है तो कुछ वक्त के लिए ऐसी बंदाए उस मोमन के ऊपर कैफियत आ जाती हैं कि कुछ अरसा के लिए उसे तर्क होना पड़ता है। और ये हदीसों से साबित है।
अब कुरान ने भी ये बात फरमाई, अंबिया का भी ये मिशन था या मिशन नहीं था? तो बताएं, क्या तसव्वुफ नबी पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में आया, हमने तुम में अपने महबूब को भेजा, मेरा महबूब आप पर कुरान की तिलावत करता है और तुम्हें पाक और साफ करता है, तालीम देता है और पाक और साफ करता है। इस पाक और साफ करने का मतलब ये नहीं है कि रिसालत बाब ज़ाहरन पाक और साफ करने का बस हुक्म देते थे। यहाँ इसकी तफसीर में आता है हजूर सिहाबा का तज़किया नफ्स करते थे। ये तज़किया नफ्स यानी तसव्वुफ, और इसी तसव्वुफ की एक नाम सूफी है। सूफी लफ्ज़ भी तसव्वुफ से निकला है। सूफी वो होता है जो बासिफा हो, यानी अपने नफ्स को पाक करने में लगा रहता हो, और सूफीज़म का मैनी है पाक करने वाले लोग। वो जमात जो अज़ल से अब तक लोगों को गुनाहों से, नफस के हर गैर खुदा से पाक करे, उसको सूफीज़म कहते हैं। और ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा तसव्वुफ है। मैं उन लोगों से हैरान हूं जो सूफीज़म को कहते हैं ये हम में से नहीं है। और मेरे भाई जो असहाबे सुफा बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में 24 घंटे रिसालत माब की बारगाह में रहने वाले, कोई 100 कहता है, कोई 400 कहता है, पर दाता अली हजवेरी ने कश्फुल महजूम में 1400 लिखे हैं। तो वो असहाबे सुफा, सुफा लफ्ज़ क्या है, इनका नाम सुफा क्यों रखा गया? सुफा सूफी से निकला है, यानी तज़किया नफ्स करने वाले वो लोग जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 24 घंटे बैठे रहते थे, हजूर के चेहरा की तिलावत करते थे, हजूर से तज़किया नफ्स की तालीम लेते थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सूफियाना गुजारी, जिनमें उनके मेन हेड हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु, दीगर सहाबा जो खासुल खास जो असहाबे सुफा में आते हैं। तो ये असहाबे सुफा लफ्ज़ ही सूफी लफ्ज़ ही सुफा से निकला। असहाब कहते हैं साथियों को, सुफा वाले यानी पाक, नफ्स को पाक करने वाले लोग। अच्छा, जो कहते नहीं जी सूफी थे, वो होता है जी जो सिर्फ कह ले दुनिया से कट जाता है और सिर्फ रहबानियत अख्तियार कर लेता है, ये इन्होंने हिंदुओं से ये चीज़ ली है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी सुफा, असहाबे सुफा तज़किया नफ्स करने के लिए रिसालत माब की बारगाह में आए थे, और हजूर ने मना नहीं फरमाया। वो दिन रात रसूल अल्लाह के वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत किया करते थे। चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। अरे वो हजूर का चेहरा पढ़ा करते थे। सूफिया, सूफीज़म, तसव्वुफ, मैं तो ये कहता हूँ कुरान, हदीस या पुराने अहदनामे तौरात, ज़बूर, अंजील या रामायण, गीता, महाभारत या वेद या ग्रंथ, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबों को पढ़ा और फिर इन पर तहकीक की। इनके जो बानी हुए हैं मज़ाहब के, वो भी लोगों को तसव्वुफ का ही दर्स देते थे, यानी लोगों अपने आप के नफ्स को पाक करो, और फिर उनको कुछ ऐसे वज़ाइफ या तरीके बताते थे जिनसे उनका नफ्स पाक होता था। यही नबी पाक साहबे लोलाक ने बयान किया, या रसूल अल्लाह नफ्स पाक करने के तरीके बताएं। फरमाओ कुतिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने नफ्सों को अल्लाह की राह में कत्ल करो। कभी फरमाया मूतु कबल अन तमूतु, मरने से पहले मरो। ये क्या है अब बताएं? सूफीज़म नहीं है तो क्या है? फिर फरमाया उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। और फिर कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, इतना जिक्र करो कि कसरत के साथ जिक्र करो। अब इसकी तशरीह में मफ़हूम में कहा जाता है जहाँ कसरत से मुराद है कल्बी जिक्र, रूही जिक्र, सिर्री जिक्र, खफी जिक्र। सिर्फ ज़ुबान का जिक्र नहीं है, हज़रत इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने लाखों ख़जाने छुपा रखे हैं, वो भी जिक्र करते हैं।
तो सूफीज़म कुरान से भी साबित है, हदीसों से। तसव्वुफ, सूफीज़म का है तसव्वुफ, यानी नफस को पाक करना। अगर तो नफस को पाक करना गलत है तो कुरान क्यों कहता है? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने फरमाया कि नफस को पाक करो, कुरान ने फरमाया नफस को पाक करो, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया, और दीगर खुतबे आप उनकी ज़िंदगी के पढ़ें। जो जंग नहरवान वगैरह हुई वो लोग बड़ी इबादत गुजार थे, और जंग सफ़ीन वगैरह, तो मौला कायनात ने फरमाया इन लोगों का अभी नफस नहीं मरा, ये लोग तसव्वुफ से बिल्कुल नाआशना हैं। काश इन लोगों का नफ्स मरा होता, तसव्वुफ तज़किया नफ्स अली से करवा लेते, आज अली के साथ जंग ना करते। नमाजों की कमी नहीं है, हाजियों की माशरे में कमी नहीं है, ना आज इस माशरे में उम्रा करने वालों की कमी है, ना इस माशरे में आज इल्म बयान करने वाला। सोशल मीडिया खोल ले, हर बंदा इल्म बयान करने में लगा है। सिर्फ लगा क्यों है? पता पुता कोई नहीं है, बस क्या है, एक फिरके की हवा चलानी है, नफरत की हवा चलानी है। तो आज अगर कोई बंदा तज़किया नफ्स करने का कहता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में या पाको हिंद में या पूरी दुनिया में सिर्फ सूफिया है। वो कहते हैं नमाज पढ़ो फिर साथ तज़किया नफ्स भी करो। अल्लाह के नबी ने नमाज के मैंने नफ्स को पाक करना, कुरान के पढ़ने का मतलब है अपने आप को पाक करो। यही तरीका सूफिया ने बताया। सूफिया ने इससे हटकर कोई काम नहीं किया। मैंने तमाम सूफिया की जिंदगियों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अपने मुर्शिद सुल्तान बाहू से लेकर जनाब गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी तक तमाम के तमाम ने ऐसे ही वज़ाइफ बताए कि जिससे बंदा अल्लाह तक पहुंच सकता है, नफस को पाक कर सकता है। इन पाक करने, और यही बात हजरत सुल्तान बाहू ने इरशाद फरमाई कि कोई विलायत के मनसब पर फायज हो ही नहीं सकता जब तक सुल्तान बाहू फरमाते वो अपना तज़किया नफ्स नहीं कर लेता, जान को पाक नहीं कर लेता, गैर खुदा से जान छुड़ा दे हर चीज से, और इस जान को नफ्स मुतमइन्ना में ले आए। ठीक है, यानी ये जो हम तज़किया नफ्स करते हैं इससे भला क्या होता है? तज़किया नफ्स करने से मुलहिमा मुतमइन्ना नफ्स आता है, वो नफ्स आता है कि जिससे अमारा से शुरू होता है, और लुआमा, फिर मुलहिमा, फिर मुतमइन्ना, फिर बंदा वहां पर पहुंचता है जहां पर कुरान कहता है ए मुतमइन जान नफ्स लौट अपने रब की तरफ, इस हालत में तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी हो गया। ये अल्लाह का कुरान कहता है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। तो याद कर लें, याद रखें, सूफी इज़्म तसव्वुफ फुकरा जितने भी हैं सब ने तसव्वुफ का हुक्म दिया कि अपनी जान को नफस को पाक करें। हजरत सुल्तान बाहू की किताबें पढ़ लें, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की इरफान पढ़ लें, मेरे मुर्शिद करीम की लहामात पढ़ लें, या दीगर औलिया कराम की जितनी किताबें पढ़ लें, सब में एक ही बात आई है, क्या? अपनी जान को नफस को पाक, और इसको हम तसव्वुफ कहते हैं, इसी को सूफीज़म कहते हैं। सूफी इज़्म ही वो जमात है जो बंदों को अल्लाह तक लेकर जाती है। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी आप सिवाय तसव्वुफ के और कुछ बयान नहीं करते, बताएं सहाबा ने क्या कुछ किया। जी सहाबा ने कुछ गलत किया या सही किया, हमें बताएं सहाबा ने क्या कुछ किया। तो मैं उन लोगों से कहता हूं सहाबाई कराम तो सहाबाई कराम है, उन्होंने जो किया वो उनका और अल्लाह का मामला है। तूने क्या किया है? तू बता, तूने इस वक्त में क्या किया है? उनको उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर, तूने इस वक्त में क्या किया। बहुत लोग पूछते हैं फिरकों पर बात नहीं करते, हरगज मैंने बात नहीं करनी, ना मैंने किसी के खिलाफ बात करनी है। सूफी इज़्म का एक ही मिशन है, क्या? बंदों को अल्लाह के जिक्र के जरिए उनका बातन पाक करके उनके दिल में अल्लाह के इस्म की जोत लगानी है, अल्लाह के नाम की ताकत को उजागर करना है। हमारा ये मिशन कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। आज से जान ले, कुरान भी कहता है तज़किया नफ्स तसव्वुफ का, हदीस रसूल बाह के नबी पाक की सारी जिंदगी तसव्वुफ में गुजर गई है। सहाबा को, अहले बैत को यही हुक्म दिया कि तसव्वुफ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, और इसी तसव्वुफ के अमल करने वाले को सूफी कहा जाता है। सूफी वो जो बासिफा हो जाए, जिसका जाहिर बातिन पाक हो जाए, उसको सूफी कहा जाता है।
تو جو تصوف کی راہ پر چلے اس کو صوفی کہا جاتا ہے، اور یہ صوفی ازم ہی جماعت نبی پاک کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو تصوف اور صوفیزم کو سمجھنے کی، اس نوری جماعت میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔